हेलो दोस्तों, मैं अमित आर्या टॉपर मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं बेसिक मैथ का कंसेप्ट और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये जितना टॉपिक है यदि आपको आता है तभी आप रियल में मानिए तो मैथ आपका अच्छा है। यदि आपका ये सब टॉपिक क्लियर नहीं है, यदि आप ये सब टॉपिक में आप पुअर है तो फिर आपको मैथ आता ही नहीं है। तो इसलिए मैं लेकर आया हूँ आज बेहतरीन एक बेसिक टॉपिक जो हर एक स्टूडेंट को जो मैथ पढ़ता है उसको आना चाहिए। ठीक है ना। तो पहले जान लेते हैं कि बेसिक टॉपिक में मैं कौन सा चीज पढ़ाऊंगा, कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, कौन सा पार्ट पढ़ाऊंगा। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है कि x का मान ज्ञात करना। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? x का मान ज्ञात करना। आगे देखिएगा, उसके बाद क्या है, हम पढ़ेंगे कॉमन निकालना। एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये जितना भी टॉपिक है ना, वो 6 से लेकर अगर 12th क्लास के अगर स्टूडेंट आप हैं तो आपको ये चीज आना चाहिए। ठीक है ना। ये बात नहीं है कि प्रॉपर जो है 12th क्लास का ही सिलेबस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यदि आप 6 से लेकर 12th क्लास के बीच में पढ़ रहे हैं ना, तो आपको 100% इतना जरूरी है आपको जानना। ठीक है ना। तो आपको मैं इतना बताना चाहता हूं कि ये मत समझिएगा कि हम 8 में हैं तो क्या मैं पढ़ सकता हूं। कोई भी क्लास में हो, 8, 9, 10, 6, 5, जो भी, अगर आप कोई भी क्लास में है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, सब बारीकी से मिल जाएगा। बस आपको सब सर्च करना है टॉपर मेकर। ठीक है ना। टॉपर मेकर बेसिक मैथ एक बना दूंगा प्लेलिस्ट, उसके माध्यम से आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो आज जानते हैं कौन सा टॉपिक पहला रहेगा हम जो पढ़ाएंगे, एक्स का मान निकालना। ठीक है। उसके बाद कॉमन निकाले, ये टॉपिक रहेगा अगला। फिर फैक्टर करने का जो तरीका होता है वो मैं सिखलाऊंगा। उसके बाद गुणनखंड करने का तरीका सिखलाऊंगा। उसके बाद वर्गमूल, ठीक है ना, और घनमूल दोनों बताऊंगा। और ट्रिक भी बताऊंगा कैसे वर्ग या वर्गमूल निकाला जाता है, घनमूल निकाला जाता है। बेसिक अलजेब्रा, ठीक है ना। बेसिक अलजेब्रा जो होता है ए प्लस बी के स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल क्यूब, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद रियल नंबर है, रियल नंबर वो भी बेसिक पार्ट है जो कि 10th लेवल तक 12th लेवल तक जो रियल नंबर से क्वेश्चन आता है वो सब थोड़ा थोड़ा बेसिक बात बताऊंगा। ठीक है ना। उसके बाद विभाजता का नियम है, ठीक है, डिविजिबल रूल वो देखेंगे। उसके बाद अनुपात रेशियो वो भी देखेंगे। प्रतिशत यानी कि परसेंटेज वो भी देखेंगे। उसके बाद क्षेत्रमिति मेंसुरेशन जिसको बोलते हैं, क्षेत्रमिति में आपको वृत्त यानी कि सर्कल वही दिखाएंगे। घन, घनाव, शंकु, बेलन, गोला, ये सभी हम आपको दिखाएंगे और टॉपिक को बारीकी से पढ़ाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद दशमलव से संबंधित प्रश्न भी लेकर आएंगे जो कि पॉइंट से रिलेटेड हो। कितना स्टूडेंट को पॉइंट वाला भी नहीं समझ में आता है, ठीक है ना, कि कैसे बैक गया, नीचे गया, काटते हैं तो प्रॉब्लम होता है। जोड़, घटाव, गुना, भाग सब में प्रॉब्लम होता है दशमलव वाला। तो बेसिक क्लास है, आप बारीकी से समझिए। ठीक है। तो आगे है आपका लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। बेसिक चलेगा, बेसिक क्लास है, इसका नॉलेज होना चाहिए। मैथ अगर आप पढ़ते हैं तो SICI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कॉमन इंटरेस्ट, ये दोनों को देखेंगे। उसके बाद देखिए डिग्री है, डिग्री सेल्सियस, फॉरेन, F मतलब फॉरेन, के मतलब केल्विन, इस सबको अल्टरनेट जो चेंज किया जाता है ना वो सब बताएंगे। उसके बाद परिमेयकरण, इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं, वो भी बताएंगे। उसके बाद माध्य होता है ना, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब भी बताएंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है ना। और एक नोट में एक बात बताएं, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिए। नोट में लिखा हुआ है कि ये सभी टॉपिक हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए। अगर उस स्टूडेंट को ये सारा टॉपिक नहीं आता है तो वो स्टूडेंट मैथ्स में पुअर होगा। ध्यान रखिएगा, क्या होइएगा? पुअर। तो वीडियो आप ही के लिए, यदि आप मैथ में कमजोर हैं तो वो ये वीडियो आप ही के लिए है और ये टॉपिक आप ही के लिए है और ये चैनल जो टॉपर मेकर है वो भी आप ही के लिए बना है। ठीक है ना। तो 100% दावा के साथ मैं कहता हूं कि यदि आपको ये टॉपिक नहीं आता है तो आप मैथ में बहुत ही कमजोर है। ठीक है ना। तो हम लेकर चलते हैं आगे
कि पहले हम ये स्टार्ट करते हैं x का मान निकालना, ठीक है, तो समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैंने लिखा है, ठीक है ना, मैंने 10 क्वेश्चन लिखा है, उसको देखिएगा, समझिएगा और बारीकी से समझिएगा। उससे पहले एक बात बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। इसमें पहला है, आपको ध्यान होना चाहिए कि यदि आप प्लस में है, ठीक है, और बराबर के उस तरफ ध्यान दीजिएगा, प्लस है, इधर माइनस है, फिर इधर गुना है, इधर भाग है। यदि प्लस को ले जाएंगे इस तरफ तो ये प्लस वाला हो जाएगा क्या, माइनस। यदि इधर माइनस हो, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। ध्यान रखिएगा, प्लस वाला उधर जाएगा बराबर के उस तरफ तो माइनस, और माइनस वाला प्लस बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस। ध्यान रखिएगा, गुना में अगर हो तब उस तरफ जाएगा तो भाग में, ठीक। अगर भाग में हो तब उस तरफ जाएगा तो गुना में। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस बात को बारीकी से समझिएगा। इस बात को अगर नहीं समझिएगा तो फिर ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, नोट करते जाइएगा। तो देखिएगा, मैं बता रहा हूं पहला क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है x + 2, ठीक, 5 = 5। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बताया, ये गोल घेर देते, ध्यान से समझिएगा। ये जो +2 है उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो इसको छोड़ देंगे, = को छोड़ देंगे 5, तो ये इधर जाएगा, तो भाई 5 है तो यहाँ प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो गया, x = 3, तो हम ये चिन्ह देंगे और आंसर लिख देंगे। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया, समझ रहे हैं ना? हाँ, मुझे पता है कि आप समझ रहे होंगे। चलिए दूसरा देखिए, सेम टू सेम है, समझने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखिएगा क्या है, अगर हम दूसरा सॉल्व करते हैं, सेम वही क्वेश्चन है, बस प्लस की जगह पर माइनस है। तो क्या है, x - 5 = 10, ठीक है। तो देखते हैं x प्लस में है कि माइनस में, माइनस में, तो माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो हम ले लेंगे क्या, इसको सेम टू सेम उतार देंगे, ये उधर जाएगा तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5, तो आपका कितना होगा, 15। तो x का वैल्यू कितना होगा, तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, उतार लिए होंगे, ठीक। आगे देखिएगा, अब तीसरा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, और चौथा देखेंगे। तो तीसरा क्या है आपका क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है 2x = 10, ठीक है ना। तो एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से, ये दोनों के बीच में आपको क्या दिखता है, गुना का चिन्ह दिख रहा है। अगर 3x हो तो इसके बीच में गुना है, 4x हो तो इसके बीच में गुना है, 4y हो तो उसके बीच में गुना है, 3y हो उसके बीच में गुना है। तो देखिए, कोई भी चीज यदि आप नंबर और कोई ABCD यानी कि अलजेब्रा का कोई पार्ट हो, वेरिएबल बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं, दोनों साथ में, तो दोनों के बीच में क्या होता है, गुना होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों के बीच में गुना है, हमने क्या बताया है, गुना अगर रहे तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। भाग कहने का मतलब बटा, भाग कहने का मतलब बटा, ठीक है ना। तो देखते हैं, टू एक्स इक्वल टू 10 होगा, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, गुना में है तो उधर जाके भाग में कटेगा क्या, 2 5 जा 10, यानी कि x का वैल्यू कितना है, 5। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, इजी था, समझना है, क्या कि आपका बेस मजबूत करना है, तो इसे जानना है। अगर आपको आता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4x क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका 4x + 5 = 11। पहले क्या सीख रहे थे, प्लस वाला उधर ले जाइए,
4x को छोड़ दीजिए और 11 को छोड़ दीजिए। ये तो जो गोल घेरे हैं उसको ले जाना है, तो जो बचा उसको लिख दिए और उसको ले जाना है, तो इस पर आ जाएगा 5 माइनस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे +5 है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 4x इक्वल टू कितना होगा, इसका हो जाएगा आपका 11 में से 5 गया कितना आएगा 6, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या है, ये क्या है, एक मिनट। अब यहाँ पे क्या होगा कि x इक्वल टू 6/4। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों के बीच में गुना है, गुना रहेगा तो भाग कटेगा क्या, 2 से 3 से x। आगे आंसर समझ में आया, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, जरूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। उसके बाद ये देखिए 4 है, देखिए यहाँ से 4x + 2 = 12, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा, ये ब्रैकेट के पहले जो ये 4 है, ये कहता है कि भाई हम इससे दोस्ती करेंगे। क्या करेंगे? दोस्ती करेंगे। तो दोस्ती का मेरे नियम के अनुसार दोस्ती का मतलब होता है गुना करना, ठीक है ना। तो दोस्ती का मतलब गुना करना, तो चलिए 4 कहता है कि हम इससे दोस्ती करेंगे, तो गुना हो गया तो क्या हो जाएगा 4x। तो फिर ये 2 देख रहे हैं, ये लगा रोने। अब रोने लगा तो कहा कि भाई तुम जो है इसके साथ दोस्ती करके यहाँ लिखा गया, तो हमको भी मतलब दोस्ती करना है। तो दोस्ती करना है तो ये भी क्या किया कि चलो ठीक है तुमसे भी दोस्ती कर लेते, बीच में प्लस है, प्लस देंगे, 4 2 जा 8 और बाद बाकी। अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन आप पढ़े हैं, ये सेम लग रहा है आपको। आगे देखते हैं 4x प्लस में है, उधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो आपको 4x बराबर हो जाएगा कितना 4, फिर अब x बराबर 4/4। क्यों? ये तो गुना में है तो बटा में जाएगा ना, कट गया, तो आंसर कितना है 1। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ रहे हैं, हम सबको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। सबको देखिए, जरूरी नहीं था कि हम सब कर लें, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपका इस टाइप का क्वेश्चन कभी दिक्कत नहीं होगा। आप 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, जैसे 2-4 वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन वाले आप पढ़िएगा, तो उसमें x y का मान निकालना, यानी कि तमाम क्वेश्चन मैथ में पढ़िएगा, लगभग 90% में ऐसा टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि सॉल्यूशन करते समय ग्राफ भी बनाइएगा तब भी मिलेगा, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे जानते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे जानते हैं, तो सेम टू सेम है, उम्मीद करते हैं कि बना लीजिएगा आप। बनाइए बनाइए और बताइए कि कितना आंसर होगा, कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है ना, डायरेक्टली बताइए, हम ही बता देते हैं। चलिए ठीक है, 4x माइनस हो गया, क्योंकि ये 4x के साथ, फिर ये 4 3 के साथ कोई दिक्कत नहीं है, तो अब लिख दिए। अब ये देखिए माइनस में उधर जाएगा प्लस में, अब यहाँ पे 11 और 12 कितना हो जाएगा 23, 4x 23 होगा, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए तो गुना में है ना, एक 4 भाग में जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया। देखिए कि बात ऐसा है कि आंसर इतना है, ठीक है ना। 1 मिनट उतारिए, आप समझिए। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन ये हो गया आपका। अब 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर समझिएगा बढ़िया से, देखो जिसको कैंचिया गुना कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं हमारे बिहार बोर्ड में, समझिएगा। x/2 6/5, ये आपका क्वेश्चन 7 नंबर है, ध्यान से समझिएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, तो ये वाला को इससे गुना करेंगे और ये वाला को इससे गुना करेंगे, तो x वाला को x के साथ 5 के साथ गुना करेंगे तो 5x, और 2 को करेंगे 6 से, तो 2 6 जा कितना हो जाएगा 12, तो आपका आ जाएगा x = 12/5। ये गुना में है, भाग में चला गया, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो इतना ही आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना।
नोट जरूर करिएगा, ठीक है ना, नोट करते जाइएगा, नोट जरूरी है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका है 8 नंबर क्वेश्चन, x प्लस 1/2 5/2। देखिए यहाँ पे ऐसे हम नीचे से नीचे काट सकते हैं, लेकिन मैं नहीं काटूंगा क्योंकि मैं अभी सिखला रहा हूँ आपको, ठीक है ना, बाद में बात करेंगे, अभी नहीं काट रहा हूँ। इक्वल टू होता है ना तो नीचे से नीचे कटता है, इक्वल टू में बराबर का चिन्ह, ऊपर से ऊपर भी कटता है, लेकिन नहीं काटेंगे हम। चलिए सीखते हैं, इसको इससे गुना करेंगे, तो भाई 2 को गुना करेंगे इसमें, तो हम एक काम करते हैं, इस तरीका से लिख देते हैं, 2 को पहले और इसको ब्रैकेट के अंदर। अब इसको करेंगे तो 2 गुना 5 कितना हो जाएगा 10। अब वही क्वेश्चन जो आप पढ़े थे, ये 5 और 6 वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखते हैं, 2 को 1 से 2x, 2 को 1 से 2 इक्वल टू 10, प्लस में है 2x प्लस 10 माइनस 2, प्लस में उधर जाके माइनस में, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 8। अब x इक्वल टू 8 भाई, कटेगा कितना 4, तो x का वैल्यू आपका कितना आएगा, समझ में आ रहा है, दिख रहा है अच्छे से, दिख रहा है अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ये है, समझिएगा, नौ नंबर देखते हैं क्या है कि 9 नंबर है आपका 2 इंटू एक्स प्लस 4/5 इक्वल टू 4/3। यहाँ पे 2 करके 3 कर देते हैं। सबसे पहला बात आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा होगा कि 2 को 1 से गुना कीजिए 2x, फिर 2 को 4 से तो 4 बटा में 5 ले दीजिए, 4/3 कर दीजिए, कोई तकलीफ। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 3 को इससे तो ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, 5 का 20, ठीक है। अब 3 को 2 से 6x, 3 को 4 से 12 20, एक प्लस में है, देखिए उधर जाएगा तो समझ में आ रहा होगा, मैंने बेसिक बता दिया हूँ। ध्यान रखिएगा, मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें आपको यहां से लेकर यहां तक जो है ना इंक्लूडेड होगा। मतलब ये क्वेश्चन बनाने का मतलब इतना आपको आना चाहिए, तब बना पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये पढ़ा दिए उसके बाद ये दे दिए उसके बाद ये दे दिए फिर वो दे दिए, ऐसे बुक में होता है। तो मैं क्यों आया हूँ टाइप बाई टाइप पढ़ाने के लिए। आप पढ़िए, ठीक है ना, और बढ़िया से पढ़िए, कमजोर नहीं रहिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से पढ़िए, तो अभी तो जलवा देखे कहाँ है, अब दिखाएंगे और फ्री में। ये नहीं कि कोई ये ऐप डाउनलोड करो वो डाउनलोड करो, बहुत सारे टीचर ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हमको जरूरत नहीं है। हमको यही बताना है कि लॉकडाउन में सबके पास प्रॉब्लम है, 200-100 खाने तक का मोहताज है, ठीक है ना। हम इसीलिए टेंशन मत लीजिए, अगर आपके पास मोबाइल है, अगर नेट चलता है तो आप जरूर देखिए, ठीक है ना। और इस चैनल पे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जो वीडियो बनाएंगे और नेक्स्ट डालेंगे वो आपको पता चल जाए कि हाँ अमित सर का जो नया वीडियो आया है मैथ का, जो भी हो उसको आप क्लिक कर सकते हैं। तो आगे देखिए क्या है, आगे देखिए 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर आपका x बराबर 8/6 हो जाएगा, ठीक है ना। कटेगा, देखिए तो ये 3 ये 4, तो आपका 4/3 जो है आंसर होगा। तो आपका 9 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। लास्ट बचा है 10 नंबर, और 10 नंबर सीखने के बाद ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारा और टॉपिक है, लेकर आऊंगा, लेकिन ध्यान देखिएगा, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और बताऊंगा, देखिएगा, बैठा दे, नोट कीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा गला में प्रॉब्लम है, जिसके कारण बोलने में नहीं बन पा रहा है, इसके लिए माफी चाहता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, वो इशू नहीं है, वो आपको पढ़ना है। तो ये 10 नंबर देखते हैं क्या है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मत, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। कीजिए, गर्मी बहुत है, शूट कर रहे हैं, ठीक है।
थोड़ा पसीना आ रहा है, चलिए देखते हैं। आप सभी के लिए ही मेहनत कर रहे हैं अभी फ्री में, कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये ऐप तो फॉलो कीजिए और महीना लेंगे वो ये वगैरह वगैरह, कुछ नहीं, सब पढ़िए फ्री में। और बेसिक आप अपना तेज कर लीजिए, लॉकडाउन में और अच्छा हो जाइए। तो 3x को इधर से 3x बाय प्लस 6 इधर हो गया 4x प्लस 40। देखिए आप क्या करेंगे कि x वाला को इधर ले आइए और ये जो बिना x के साथ है उसको उधर ले जाइए। तो ये x वाला है इधर प्लस में है, इधर आ गया माइनस में, इक्वल टू इधर 24 है, इधर क्या है प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में। समझ में है? नहीं समझ में है? फिर से देखिए एक बार, 3x है और ये भी 3x है, बराबर के पहले देखिए 3x है और 4x बराबर के बाद है। तो जो सेम कैटेगरी का होता है ना उसको एक जगह लाइए, 3x को लिख दिए, 4x कैटेगरी सेम है, ले आइए इधर प्लस में, इधर माइनस कर दिए। ये देखिए ये प्लस में है बिना x वाला, तो उधर भगा दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी बिना x वाला एक उधर है, तो उसको उधर भगा देंगे। तो भगा दिए, माइनस प्लस समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, आगे ये दोनों को घटाएंगे तो देखिए 3 गो में से 4 गो कभी घटेगा नहीं घटेगा, तो भाई माइनस में रह जाएगा ना, वो कट जा, तो एक कट जा, समझिए माइनस एगो एक लिखते नहीं है लेकिन फिर भी लिख दिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। 24 में से 6 गया 18। चलिए आगे x है बटा, ये माइनस इधर बटा में चला जाएगा तो -1, ठीक है। ये नहीं कि माइनस वाला इधर है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, गुना में है, गुना में नहीं होता ऐसा, ठीक है ना। यदि 1 और प्लस x होता तब उधर जाता तो होता, ठीक है ना। तो ये माइनस में है तो ये आपका आंसर ऐसे ही लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, माइनस बटा में एक रहे चाहे नहीं रहे कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, देखते हैं। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, समझिएगा। और ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। 11 नंबर है, 4x बाई 2 3x प्लस 4 6/4, ये है, इनके जोड़ आता है, एडिशन आता है फ्रैक्शन वाला। देखिए 2 और 4 का लघुत्तम आता है एलसीएम, 2 4 का एलसीएम 4 होगा। 2 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा से 4 कितना मर्तबे कटता है, तो 2 के पहाड़ा से 4 2 मर्तबे कटता है, यानी कि 2 दूना 4। अब जो ये बचा इससे जाके गुना होगा, ये 2 जो है किससे जाके गुना होगा 4x, तो 2 4 8x, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब प्लस है तो प्लस, उसी तरीके से 4 के पहाड़ा 4 का मर्तबे 1 मर्तबे, यही एक जो है इससे गुना होगा, तो 1 को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। मुझे पता है आपको हंसी आ रहा होगा क्योंकि समझ में अच्छा से आ रहा होगा। लाइक कीजिए, लाइक होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर 6 4 ऐसे ही, फिर या जोड़ेंगे तो कितना होगा 11x बटा 4 6/4। हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बराबर के नीचे अगर सेम टू सेम रहे तो काट देंगे, काट दिए, कितना बचा आपका 11x बराबर 6, x बराबर 6 बटा, ये आपका आंसर। समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, नोट करते जाइएगा, वीडियो को रोक कर नोट जरूर कीजिएगा। आगे देखिए 12 नंबर, 4x 2 माइनस 3x 4 इक्वल टू 3x 5 6x 10। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आ रहा होगा, ठीक है ना। कई तरीका से बनाइए, बेसिक यही है, यानी कि टॉपिक आज खत्म होगा आपका, ये बनाने के बाद आज का क्लास खत्म करूंगा, टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ये दोनों का 4 2 दूना 4 दूना 8, समझ में आ रहा होगा। माइनस 4 को 4 1 मरते 1 से 3 में तो 3x हो गया, समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए, इधर भी लघुत्तम लेंगे एलसीएम, 5 और 10 हो गया 10, उसके बाद 5 दूना 10 3 दूना 6x, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद 10 के 10 तो यहाँ 6, ये घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 5x बटा 4। इधर देखिए 12
x 10। तो ये नीचे भी काट सकते लेकिन छोड़िए, नहीं काटते हैं इसमें। आगे देखिए 10 को 5 से 50x, इसको 4 को 12x से, तो 12 4 कितना होगा बच्चों 48x हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ देखिए इसको इधर ले आइए, ठीक है, नहीं तो ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा गलती हो गया है लेकिन इस टाइप का आएगा ना तो ऐसे ही बनाया जाता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे x छोड़ देते, चाहे कुछ और दे देते, क्योंकि यहाँ पे x से x कट जा रहा है, ठीक है ना। मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत ले लिया है, लेकिन इस टाइप का भी क्वेश्चन है ना, चाहे इतना भी बढ़ा क्यों ना दे, आगे बढ़ा दे, इधर भी बढ़ा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ऐसे ही बनता है, ठीक है ना। ऐसे ही इसको देखिए, ऐसे क्वेश्चन गलत है फिर भी सॉल्व करते हैं, इसको ले आइए तो कितना हो जाएगा 50x 50x, यहाँ से x काट दीजिए, ठीक है, तो 50 बराबर 40। मैंने कहा नहीं क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करेंगे, आगे प्रोसेस यही है, ठीक है ना। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ, लेकिन ध्यान रखिए यदि आप मेरे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो आपको अगर चाहते हैं कि हमको मैथ में खतरनाक तरीका से तेज बनना है तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और जो भी है 8 क्लास में, 7 क्लास में, 6 क्लास में, 10th में जो पढ़ता है, जिसका मैथ कमजोर है, उसको ये जरूर दिखाइए और जरूर सिखाइए। और सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा, सर्च कीजिएगा TOPPER, टॉपर मेकर, ठीक है, अमित आर्य। ये ऐसे होगा, उसमें लिखा होगा ऐसे, ठीक है ना, इसमें लिखा होगा इस तरीका से, और मेकर ब्लू कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा, इसको ध्यान से क्लिक कीजिए, टॉपर मेकर, ध्यान रहे PPER होना चाहिए, ठीक है ना। मिलेगा, नीचे जाइए आपको मिलेगा, उसको क्या कीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेड जो बटन है उसको क्लिक कर दीजिएगा, और बेल आइकन जो होगा, ठीक है ना, इस तरीका का बेल आइकन होगा, इस तरीका से इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो एक ऑप्शन आएगा, ऐसे 3 वो ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, एक ऑल आएगा, तो ऑल पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त हुआ, ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट डे, ओके, बाय एंड टेक केयर।